श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। अथ सप्तषष्टितमो अध्याय, दुविध का उद्धार। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान बलराम जी तो सर्वशक्तिमान एवं सृष्टि प्रलय की सीमा से परे अनंत है। उनका स्वरूप गुण लीला आदि मन बुद्धि और वाणी के विषय नहीं है। उनकी एक एक लीला लोक मर्यादा से विलक्षण है, अलौकिक है। उन्होंने जो कुछ अद्भुत कर्म किए उन्हें मैं फिर से सुनना चाहता हूँ। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, दुविध नाम का एक बानर था। वह भौमासुर का सखा, सुग्रीव का मंत्री और मैंद का शक्तिशाली भाई था। जब उसने सुना कि श्री कृष्ण ने भौमासुर को मार डाला, तब वो अपने मित्र की मित्रता के ऋण से ऋण होने के लिए राष्ट्र विप्लव करने पर उतारू हो गया। वह बानर बड़े बड़े नगरों, गांवों, खानों और अहीरों की बस्तियों में आग लगाकर उन्हें जलाने लगा। तभी वह बड़े बड़े पहाड़ों को उखाड़ कर उनसे प्रांत के प्रांत चकनाचूर कर देता, और विशेष करके ऐसा हुआ काम अनर्थ काठियावाड़ देश में ही करता था, क्योंकि उसके मित्र को मारने वाले भगवान श्री कृष्ण उसी देश में निवास करते थे। द्विविध बानर में 10,000 हाथियों का बल था। कभी कभी वह दुष्ट समुद्र में खड़ा हो जाता और हाथों से इतना जल उछालता कि समुद्र तट के देश डूब जाते थे। वह दुष्ट बड़े बड़े ऋषि मुनियों के आश्रम को, सुंदर सुंदर लता वनस्पतियों को तोड़ मरोड़ कर चौपट कर देता। उनके यज्ञ संबंधी अग्निकुंडों में मलमूत्र डालकर अग्नियों को दूषित कर देता। जैसे भृंगिक नामक कीड़ा दूसरे कीड़े को ले जाकर अपने बिल में बंद कर देता है, वैसे ही वह मदोन्मत्त बानर स्त्रियों और पुरुषों को ले जाकर पहाड़ों की घाटियों तथा गुफाओं में डाल देता। फिर बाहर से बड़ी बड़ी चट्टानें रखकर उनका मुंह बंद कर देता था। इस प्रकार वह देशवासियों का तो तिरस्कार करता ही, कुलीन स्त्रियों को भी दूषित कर देता। एक दिन वह दुष्ट सुललित संगीत सुनकर रैवतक पर्वत पर गया। वहां उन्होंने देखा, यदुवंश शिरोमणि बलराम जी सुंदर सुंदर युवतियों के झुंड में विराजमान है, और वो उनका एक एक अंग सुंदर और दर्शनीय है। वे मधुपान करके मधुर संगीत कर रहे हैं और उनके नेत्र आनंदोन्माद से बेहल हो रहे हैं। उनका शरीर इस प्रकार शोभायमान हो रहा है मानो मदमत गजराज हो। वह दुष्ट बानर वृक्षों की शाखाओं पर चढ़ जाता और उन्हें झकझोर देता। कभी वो स्त्रियों के सामने आकर किलकारी मारता। स्त्रियां स्वभाव से चंचल और हास परिहास में रुचि रखती है। बलराम जी की स्त्रियां भी उस बानर की ढिठाई देखकर हंसने लगी। अब वह बानर भगवान बलराम जी के सामने ही उन स्त्रियों की अवहेलना करने लगा। वह उन्हें कभी अपनी भौवें मटकाता, फिर कभी गरज तरस का मुंह बनाता और घुड़कता। गिरीश्वरमणि बलराम जी उसकी चेष्टा देखकर क्रोधित हो गए। उन्होंने उस पर पत्थर का एक टुकड़ा फेंका, परंतु दुविध ने उससे अपने आप को बचा लिया और झपट कर मधु कलश उठा लिया तथा बलराम जी की अवहेलना कर लेगा। उस धूर्त ने मधु कलश को तो फोड़ ही डाला और स्त्रियों के साथ भी अटखेलियां करने लगा। बलराम जी को क्रोधित हो गए। परीक्षित, जब इस प्रकार बलवान और मदोन्मत्त द्विविध बलराम जी को नीचा दिखाने के लिए उसका घोर तिरस्कार करने लगे, तब उन्होंने भी अपनी ढिठाई देखकर और उसके द्वारा सताए हुए देशों की दुर्दशा पर विचार करके उस शत्रु को मार डालने की इच्छा से क्रोधपूर्वक अपना हल और मुसल उठाया। दुविध भी बड़ा बलवान था। उसने अपने एक ही हाथ से साल का पेड़ उखाड़ा और बड़े बेग से दौड़कर बलराम जी के सिर पर दे मारा। भगवान बलराम जी पर्वत की तरह अविचल खड़े रहे। उन्होंने अपने हाथ से उस वृक्ष को सिर पर गिरते गिरते पकड़ लिया और अपने सुनंद नामक मुसल से उस पर प्रहार किया। मुसल लगने से द्विविध का मस्तक फट गया और उसकी खून की धाराएं बहने लगी। उस समय उसकी शोभा ऐसी हुई मानो किसी पर्वत से गेरू का सोता बह रहा है। परंतु द्विविध ने अपने सिर फटने की कोई परवाह न की और कुपित होकर दूसरा वृक्ष उखाड़ा और झाड़ बुहार कर बिना पत्ते कर दिया। फिर बलराम जी पर बड़ी जोर से प्रहार किया। बलराम जी ने उस वृक्ष के सैकड़ों टुकड़े कर दिए। इसके बाद द्विविध ने बड़े क्रोध से दूसरा वृक्ष चलाया, परंतु भगवान बलराम जी ने भी शतधा छिन्न छिन्न कर दिया। इस प्रकार वह उनसे युद्ध करता रहा। एक वृक्ष के टूट जाने पर दूसरा के टूट जाने पर तीसरा, इस प्रकार प्रहार की चेष्टा करते करते वह सारे के सारे ही वृक्ष उखाड़ उखाड़ कर लड़ते लड़ते जब वन को ही वृक्ष छीन कर दिया, वृक्ष न रहे, तब द्विविध का क्रोध और भी बढ़ गया। वह बहुत चिढ़कर बलराम जी पर बड़ी बड़ी चट्टानों की वर्षा करने लगा, परंतु भगवान बलराम जी ने अपनी मुसल से उन चट्टानों को खेल खेल में चकनाचूर कर दिया। अंत में कपिराज द्विविध अपनी ताड़ की समान लंबी बाहों से घूसा बांधकर बलराम जी की ओर झपटा और पास जाकर उसने उनकी छाती पर प्रहार किया। अब यदुवंश शिरोमणि बलराम जी हल और मुसल अलग रख दिया और क्रुद्ध होकर दोनों हाथों से उसके जत्र स्थान पर
प्रहार किया, इससे वह बानर खून उगलता हुआ धरती पर गिर पड़ा। परीक्षित, आंधी आने पर जैसे जल में डोंगी डगमगाती है, वैसे ही उसके गिरने से बड़े बड़े वृक्ष और चोटियों के साथ सारा पर्वत हिल गया। आकाश में देवता लोग जय जय, सिद्ध लोग नमो नमो और बड़े बड़े ऋषि मुनि साधु साधु के नारे लगाने लगे और बलराम जी पर फूलों की वर्षा करने लगे। परीक्षित, द्विविद ने जगत में बड़ा उपद्रव मचा रखा था, अतः भगवान बलराम जी ने उसे इस प्रकार मार डाला और फिर वे द्वारिकापुरी में लौट आए। उस समय सभी परिजन भगवान बलराम की प्रशंसा कर रहे थे। इति श्रीमद्भागवती महापुराणे परमहंस्यां संहितायां दशम स्कन्धे उत्तरार्धे द्विविधवधूनां सप्तषष्टितमो अध्याय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।